Students, welcome back to my YouTube channel. This time another video. Nitin is here, one of the PT tutor providing online classes to the students. So आज की वीडियो रहेगी लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि राइटिंग के अंदर बहुत मार्क्स कंटेन करते हैं। रियल एग्जाम के अंदर मैक्सिमम बच्चों के राइटिंग्स में स्कोर नहीं आते हैं, उनको नहीं पता होता है कि उनके मार्क्स किस में कट होते हैं। बट आई विल टेल यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स टुडे इन दिस वीडियो in which the main task listening fill in the blanks which contains your listening and writing scores. So लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपको करना क्या होता है, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स क्या गलतियां करते हैं मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ, फिर देन आपको करके दिखाएंगे हम कि किस तरीके से करने होते हैं इनको। बिल्कुल इजी टास्क है, आपको कुछ करना नहीं है, जस्ट सुन के ही आपको इसमें टाइप करना है। मेक श्योर आपका ध्यान स्क्रीन पे ही रहना चाहिए। अगर आप ध्यान हटा दोगे स्क्रीन से देन वो आगे निकल जाएगा एंड आप ढूंढते रह जाओगे कि कहाँ पे चला गया कहाँ पे नहीं। सो आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही स्पीकर वो चलता है आप अपना नोटबुक पर लिखना शुरू करो कीवर्ड्स को जो वो बोल रहा है। एंड मैक्सिमम रियल एग्जाम के अंदर क्या गलतियां होती हैं, फुल स्टॉप्स के बाद ब्लैंक्स आता है, उसमें फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटलाइज आता है। जैसे कि मान लो आपका एडिडास के बाद फुल स्टॉप है तो आगे ब्लैंक्स है, तो जो भी बोलेगा उसका पहला अक्षर बड़ा आएगा। सो ये गलतियां नहीं करनी है। कोई भी कंट्री का नेम हो, कोई भी मंथ, जनवरी फरवरी, कोई भी डे हो गया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, उनका पहला अल्फ़ाबेट कैपिटलाइज आएगा। सो ये चीज़ें ध्यान से रखनी है, आपको ध्यान में रखनी है। अब इसमें क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है, क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। मेक श्योर जब भी स्पीकर बोलते हैं आपको ध्यान आगे ही रखना है, आपको ध्यान हटाना नहीं है स्क्रीन से। आपको साइड बाय साइड नोटबुक से लिखते रहना है जो जो आपके कीवर्ड्स, जो जो आपके ब्लैंक्स एंड अल्फ़ाबेट्स हैं। जैसे मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, डायरेक्ट टाइप करूँगा। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है कि सर मेरे कुछ ठीक हो रहे हैं कुछ गलत हो रहे हैं, कि मैं एग्ज़ाम फिल करूँ या नहीं। अगर आपकी वेटेज ज़्यादा है, मान लो 5 में से अगर आपके 4 ठीक हो रहे हैं, तो रियल एग्जाम के अंदर मैक्सिमम आपके इजीली 65 to 70 स्कोर आ सकता है लिसनिंग एंड राइटिंग के अंदर। ये आपका 25 से 30 मार्क्स कंटेन करता है। आपको मैक्सिमम ध्यान रहे कि जितना हो सकता है आप उतने ब्लैंक्स को ठीक करें। जैसे मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, आपको ध्यान देना है कि मैं कैसे करता हूँ। डायरेक्ट टाइप करूँगा, देखो, लेट्स डू। Adidas teamed up with an organization called Parley for the Oceans. Parley goes out and collects plastic waste from the ocean. Adidas uses the plastic waste to make shoes. Shoes made with plastic from the ocean. Good for the environment and good for business. Because if you know that rapidly growing consumer segment known as hipsters, and I know you know hipsters, then you know that a hipster faced with the choice between a no-name shoe and an Adidas made with plastic from the ocean will pick the Adidas every day of the week and twice on Sunday, and then walk around like it's no big deal but look for every opportunity to talk about them. अपॉर्चुनिटी, मैक्सिमम बच्चों को ये नहीं पता लगता कि IES की क्या साउंड होती है। मैं ऐसे डायरेक्ट टाइप कर रहा हूँ, अब अपनी स्पेलिंग को ध्यान से चेक करूंगा। टीम्ड अप, मैंने ईडी को सुना है, देन ईडी को लिखा है, टीम्ड बोला है उसने, तो मैंने टीम्ड लगा दिया। मेक श्योर आपकी स्पेलिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर स्पेलिंग आपकी अच्छी नहीं है तो इसमें आपके मार्क्स नहीं आ सकते। और रियल एग्जाम के अंदर इजीली स्पेलिंग ही आती है। लेट्स चेक कि मैंने क्या गलतियां करी। एनवायरमेंट, NMNT आएगा। सेगमेंट, SCGMENT, सेगमेंट ठीक है। चॉइस, चॉइस बिटवीन, चॉइस ही सुना है मैंने तो चॉइस ही आएगा। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी लिख रखा है मैंने, आर की साउंड नहीं आ रही। अपॉर्चुनिटी, ठीक है। मैं आपको दोबारा एक बार लिख के दिखा देता हूँ सेम वर्ड्स को। AOPPORTUNITY। ओके, मेरे सारे के सारे हो गए हैं। अब मैक्सिमम 1 मिनट लिया है मैंने, और एक मैक्सिमम चेक करने के लिए मैंने 20 सेकेंड्स लिए हैं। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। एनवायरनमेंट की जैसे मेरी स्पेलिंग गलत हो रही है, और ऐसे ही रियल एग्जाम के अंदर मैक्सिमम बच्चों की गलत होती है, बट उनके माइंड में क्या होता है कि मैं सही करके आया हूँ। इसमें क्या आएगा, RON आएगा। मैंने क्या लिखा है, VIORN। तो ये सब स्पेलिंग्स की गलतियां। सेम एज इट इज टेक्नोलॉजीज में आप IE लगा देते हो, बिलीफ के अंदर EI लगा देते हो, बट IE आता है। ये सब गलतियां नहीं करनी। मैक्सिमम EI वाले वर्ड ध्यान से, जिनके पीछे IOR लगता है, जैसे कि बिलीफ, रिलीफ, पार्टिकल्स, पता नहीं है कि A आएगा या E आएगा। ये सब स्पेलिंग्स आपको ध्यान से करनी है। ओके, इसमें क्या गलतियां नहीं करनी है, आपको ध्यान हमेशा स्क्रीन पे रखना है। जैसे ही वो बोल के निकलता है आपको नेक्स्ट वाला अल्फ़ाबेट लर्न कर लेना। जैसे कि ये आपकी जो लाइन्स है, गुड फॉर द, मैं गुड फॉर द बीच में बोल रहा था ताकि आपको रिमाइंड रहे कि नेक्स्ट वर्ड क्या है। गुड फॉर द, ताकि जब भी वो बोले हम नेक्स्ट वर्ड इजिली पिकअप कर सके कि क्या बोला है। नेक्स्ट थिंग क्या रह जाती है, आपकी स्पेलिंग। स्पेलिंग सही है देन डेफिनेटली आपके रियल एग्जाम में स्कोर है। हर एक स्पेलिंग 2 मार्क्स की है, स्पेलिंग्स पे मार्क्स नहीं कटने चाहिए आपके। बिल्कुल इजी टास्क है, आपकी आंखों के सामने वो खुद आंसर बता रहा है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेट्स डू नेक्स्ट।
So 2 decades later, what's changed? It's now widely recognized that just 20% of health outcomes are tied to medical care, Outcomes. whereas up to Yes बोला है 70% उसने. are tied to Outcomes. healthy behaviors and what's called the social determinants of health. Basically, everything that happens to us for that vast majority of time when we're not in the doctor's office or the hospital. Healthcare executives now routinely remind us that our zip code matters more than our genetic code. And one healthcare publication even recently had the audacity to describe the social determinants of health as the feel-good buzzword of the year. Let's do. फर्स्ट वाला आउटकम्स मैंने लर्न कर लिया था, लिखा नहीं गया था, मैं डायरेक्ट टाइप ही कर रहा हूँ. जो बच्चा डायरेक्ट टाइप कर रहा है रियल एग्जाम में ऐसे भी कर देगा वो. अगर डायरेक्ट टाइप करना जा रहा है वो तो इजीली भी कॉपी में लिख के वो कर देगा. सो तैयारी आपको हार्ड करनी है कि अगर आप डायरेक्ट टाइप कर रहे हो तो डेफिनेटली आप रियल एग्जाम के अंदर कॉपी में नोटबुक करके भी लिख सकते हो. So determinants, MINANTS, determinants is okay. Executives, मैंने स्पेलिंग जल्दबाजी में लिखी है ताकि मैं बाद में ठीक कर सकूं. EXE आएगा. Cutives, VIES, executives. Audacity, outcomes. Audacity में मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है. Had the audacity, AUDAC में अकॉर्डिंग स्पेलिंग ठीक है. ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, अदरवाइज आपके पास लिसनिंग जो आपके टास्क रहते हैं बाकी वाले हाईलाइट और डिक्टेशन में टाइम नहीं बचेगा. सो ऑडासिटी सारे के सारे ठीक है, मेरे ऑडासिटी भी ठीक है. देखो आउटकम्स. अब रियल एग्जाम के अंदर SESCD वाले वर्ड्स ध्यान से, बट मैक्सिमम इजी वर्ड ही आते हैं. जैसे कि कल एग्जाम में आया था मेरे स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर आया था, पेस्टिसाइड्स आया था, नॉर्मल आया था, एक सिग्नल आया था, एक सिंगल आया था. सिग्नल सिंगल की दोनों की प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा एक्सेंट सेम रहता है, तो मेक श्योर आपको लाइंस के अकॉर्डिंग जज करना है कि वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है. सो एप्यूनी है. अब मैं कोई और सॉफ्टवेयर से करके दिखाता हूँ आपको. PT टूल्स दूसरा सॉफ्टवेयर है. आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीवन एल्स, जस्ट हर एक सॉफ्टवेयर अच्छा है, गाइडेंस मैटर करती है. मेक श्योर आपके इसमें लिसनिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए स्पीकर कहाँ पे चला गया कहाँ पे नहीं. ये वाला करके दिखाता हूँ. लेट्स डू. ओनली 2 seconds are left. What was interesting and revealing about younger and middle-aged views on old age was how relative these were to the individual's own age. Those in their teens regarded 40 as old, whereas those in their 40s thought 70 or 80 was old. For many, health was seen as a determining factor in deciding who is old, and many young participants commented on how fit and active their grandparents are, while others thought ill health and dependence were an inevitable part of aging. The majority of participants, however, regarded old age as something negative, and many expressed fear of growing old. Growing old. बिल्कुल क्लियर सुन रहा. मैक्सिमम कई बार क्या होता है फटी फटी आवाज आती है, तो आपको डरना नहीं है कि हाँ मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा. मेक श्योर जो भी समझ आ रहा है. अब एक गलत हो गया, वैसे मेरे को फर्स्ट में डाउट है, रिलेटिव बोला है रिलेटिवली बोला है, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते रहना है. पैनिक नहीं होना है कि ये गलत हो गया कि बाकी भी गलत होंगे. आगे वाला फोकस रखना है, उसको सही तरीके से करना है. स्पेलिंग ठीक करते हैं. ग्रोइंग आउट, ग्रोइंग ठीक है बिल्कुल. डिपेंडेंस बोला उसने, डिपेंडेंट. डिपेंड बोल के डेंस, डेंस में ENC ही आएगा, डांस नहीं आएगा. लास्ट में डांस लिख रहा था. सो साउंड के अकॉर्डिंग चलना है आपको. रिलेटिव, रिलेटिव. पहले डिटरमाइनिंग ठीक करता हूँ. DETER नो, अभी भी गलत है. डिटरमाइनिंग MINING ठीक है. अब मैं लाइन पढ़ूंगा फर्स्ट वाली. मिडल एज व्यूज ऑन ओल्ड एज वाज हाउ रिलेटिवली दीज. रिलेटिवली तो आ ही नहीं सकता, तो रिलेटिव आ सकता है मेरे अकॉर्डिंग. रिलेटिव, तो मैं रिलेटिव की तरफ जाऊंगा. रिलेटिव नो, रिलेटिवली भी नहीं आ सकता. आई थिंक सो मैं रिलेटिव्स की तरफ जाऊंगा. रिलेटिव्स. लेट्स चेक कितना ठीक है. रिलेटिव ही आना था, मैंने एस लगा दिया, वो थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया था. सो अब देखो मेरे 4 ठीक हैं. अब रियल एग्जाम के अंदर आपको हर एक अलग अलग एक्सेंट से सुनना है. जैसे कि इसमें एक्सेंट अलग, आप डिफरेंट एप्लीकेशन में तैयारी करो ताकि आपको रियल एग्जाम के अंदर कुछ भी आ जाए आप कर दो. अब एप्यूनी का क्या है, एप्यूनी में जो भी तैयारी कर रहे हो आप मॉक टेस्ट के अंदर वही आ रहा है, बट रियल एग्जाम के अंदर आपको कंटेंट अलग आएगा. सो मेक श्योर आप जो भी कर रहे हो एटलीस्ट रियल एग्जाम में कर पाओ, इतनी अच्छी तैयारी रखो, कॉन्फिडेंस रखो. मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं सर वही बता दो जो पेपर के अंदर आएगा. देखो पेपर के अंदर बिल्कुल ईजी वर्ड्स आते हैं, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए. मेक श्योर इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स के आपके ध्यान आगे होना चाहिए. आपको स्पेलिंग होनी चाहिए कि स्पेलिंग बोली क्या है उसने. बाद में आपकी सेंस काम करती है कि रिलेटिव आएगा, रिलेटिव्स आएगा. जैसे मैंने फिर वाले में एस लगा दिया था. अब रिलेटिवली मेरे माइंड में था कि उसने LY की साउंड बोली है, बट मैं LY की तरफ नहीं गया
क्योंकि बात यहाँ पे यंगर मिडिल एज की हो रही है, तो कोई ना कोई रिलेटिव, कोई रिश्तेदार इनके घर पे पहुंचा होगा ऑन एज, ठीक है, हेल्थ की बात हो रही थी, तो मतलब कोई ना कोई इनका पता करने आया होगा। सो आपको सेंस के अकॉर्डिंग, हिंदी बनाने के अकॉर्डिंग चलना है, ना कि ऐसे तुक्के वुक्के मारने हैं। ओके, इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स यही है, आपको ध्यान आगे रखना है। जब स्पीकर बोलेगा आपको ध्यान हटाना नहीं है स्क्रीन से, अगर ध्यान हटाओगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि कहाँ पे चला गया वो। रियल एग्जाम के अंदर क्या होगा, स्टार्टिंग में स्पीड कम होगी, एट द एंड आते आते आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। सो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। एंड कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।